हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक है ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। अब हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन के बारे में एंड एमिशन के बारे में देखा था कि किस तरह से जब भी कोई लाइट या कोई भी पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट करता है किसी एक मटेरियल के साथ, तो वहाँ पर बेसिकली ब्रॉडली दो प्रोसेस होते हैं। द वन इज एब्जॉर्प्शन, द अनदर वन इज एमिशन। अब एमिशन में भी दो टाइप के एमिशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द सेकेंड वन इज स्टिमुलेटेड एमिशन। एंड देन उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। अब सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है इसमें लिटरल मीनिंग देखते हैं कि यहाँ पर लिटरल मीनिंग जो है हमारे टॉपिक का वो क्या है। तो सबसे पहले ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इसका क्या मतलब हुआ। अब मैं स्टेट्स की अगर बात करूं तो स्टेट्स जो हैं बेसिकली हम लोग स्टेट्स बात कर रहे हैं एनर्जी स्टेट्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स है। अब डेंसिटी दैट मीन्स अगर लिटरल मीनिंग देखें तो डेंसिटी का मतलब यही होता है कि टोटल नंबर इन पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया। अब स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में, फॉर एग्जांपल E1 से लेके, दिस इज E1 एंड हमारे पास दूसरा एनर्जी लेवल है E2। ठीक है, ये दो एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल पे वी हैव n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन पर यूनिट एनर्जी range is known as density of states or density of energy states। तो हम बोल सकते हैं for any energy interval how many energy states do we have, a unit energy interval is the density of the states। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली मैंने ये बताया कि we are interested in the emission and absorption process, जो कि क्या होता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स देखे थे, लास्ट लेक्चर्स में देखा है। अब ये जो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन है बेसिकली देखा जाए तो कहाँ पर एलईडीज में, डिटेक्टर्स में या सोलर सेल्स, ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमारे लिए एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एलईडी की बात करें तो द लाइट इमिट डायोड, यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल एब्जॉर्प्शन होगा एमिशन नहीं होगा, एंड डायोड्स के थ्रू एमिशन नहीं होगा, लाइट एमिशन नहीं होगा। डिटेक्टर्स में एब्जॉर्प्शन होता है, सोलर सेल्स में भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है और रिलेटेड है। अब ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड ऑप्टिकल मींस रिलेटेड टू लाइट, लाइट एब्जॉर्प्शन वहां पर हो रहा है। तो ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमको ये चीज बताता है कि हाउ मच ऑफ ऑप्टिकल पावर इज एमिटेड। इट टेल्स अबाउट how much optical power is emitted। This is what the optical joint density of states tells us। अब इसको समझने के लिए हम लोग ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जो हमारा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड है, इन दोनों का मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं in the form of EK diagram, that is energy momentum diagram। अब मैं अगर एनर्जी मोमेंटम डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी मोमेंटम डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, दैट इज मोमेंटम। ये हो गया हमारा एनर्जी E, ये दोनों चीज हो गई। अब ये जो है ऊपर, दिस इज अवर कंडक्शन बैंड, उसके नीचे यहां आ गए ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। कंडक्शन बैंड को या कंडक्शन बैंड की एनर्जी को हम लोगों ने नाम दे दिया EC एंड वैलेंस बैंड की एनर्जी को हम लोगों ने दे दिया नाम EV। अब फॉर एग्जांपल एक कोई भी फोटोन जो है, अब कोई भी फोटोन है, फोटोन विद एनर्जी h न्यू इंसिडेंट होता है इस मटेरियल के ऊपर जिसका एनर्जी डायग्राम
या ई के डायग्राम हम लोगों ने बनाया है। अब जब इसके ऊपर कोई भी फोटोन इंसिडेंट होगा तो ये फोटोन जो है, दिस फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय सम एटम। अब फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम कर लिया यहां पर एक जो एनर्जी लेवल है हमारे पास, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने E1 एंड जस्ट इसके ऊपर एक एनर्जी लेवल है E2। दो एनर्जी लेवल हो गए। अब E1 जो है एनर्जी लेवल वो हमारे पास वैलेंस बैंड में है और E2 जो है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड में है। तो ये जो h न्यू एनर्जी है, दैट h न्यू एनर्जी और फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन एट द एनर्जी लेवल E1, और ये क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा, E2 लेवल पे डायरेक्टली। जब ये ऊपर चला गया तो हम बोल सकते हैं कि बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ this much of amount of energy, it will go to the energy level E2. So we can say that E2 minus E1, it is equals to h nu, where nu is the frequency of incident photon. अब ये तो हम लोगों ने पहले की बात कर ली। क्या इस मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा गैप होगा जिसमें h न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? नहीं, हो सकता है यहां पर एक E1 डैश एंड E2 डैश एक और एनर्जी लेवल है, वहां पर क्या हो रहा है कि इन दोनों का जो एनर्जी गैप है, दिस इज ऑल्सो अगेन h न्यू। तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहां एब्जॉर्प्शन होने की बजाय यहां एब्जॉर्प्शन हो इस इंसिडेंट फोटोन का, और यहां वाला एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां पर क्या है, एटम हमारा जो हमारे पास पॉजिटिव होल है वो यहां पर बच जाएगा। सो वी कैन से दैट दूसरी चीज में कि E2 डैश माइनस E1 डैश जो है वो भी h न्यू हो सकता है। सिमिलरली ये तो दो चीज की बात की मैंने, एक E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू और एक E2 डैश माइनस E1 डैश इज इक्वल टू h न्यू किया। एक क्या दो ही लेवल हो सकते हैं ऐसे? नहीं, और भी हो सकते हैं। E2 डबल डैश माइनस E1 डबल डैश इज इक्वल्स टू h न्यू, ये भी हो सकता है उसमें। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ ऐसे स्टेट्स हो सकते हैं जहां पर कि इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि वी आर हैविंग मेनी स्टेट्स फॉर द ट्रांजिशन फॉर अ सिंगल फोटोन, और ये जो है ये हो सकते हैं E2, E2 डैश, E2 डबल डैश, इनमें से कहीं पर भी E1, E1 डैश और E1 डबल डैश किसी भी स्टेट पे जा सकता है। सो देयर इज अ स्टेट, देयर इज अ सिंगल स्टेट एट वैलेंस बैंड और एक स्टेट है कहां पर, कंडक्शन बैंड में। तो ये जो स्टेट्स हैं, दीज टू स्टेट, एक वैलेंस बैंड में होगी हमारी एक स्टेट और एक स्टेट होगी हमारे कंडक्शन बैंड में, एंड दीज टू आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो दीज आर, हम बोल सकते हैं ये दीज टू स्टेट्स आर जॉइंट विद ईच अदर, तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया है जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। एंड यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, फोटोन का। फोटोन जो है वो एक लाइट एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसीलिए हम लोगों ने, या ये जो टॉपिक है, ये फेनोमिना है, इसका नाम दिया गया है ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये बात की हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इमिशन की। यहां पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने बात की इमिशन की, हम लोगों ने यहां पर एब्जॉर्प्शन की बात की, बट यहां पर एब्जॉर्प्शन की बजाय हम लोग एमिशन की बात भी कर सकते हैं। एमिशन में सेम प्रोसेस होगा कि यहां पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन में E2 से E1 जा रहा था, दैट मीन्स हायर स्टेट से वो लोअर स्टेट की तरफ आ रहा था। बट अगर मैं एमिशन की बात करूं तो एमिशन में इट विल गो फ्रॉम, कहां से, इट विल गो फ्रॉम E2 टू E1, ठीक है, बाय emission of a photon, emission of a photon। अब ये सिर्फ और सिर्फ E2 से E1 हो सकता है? नहीं,
इट माइट बी पॉसिबल कि E2 डैश टू E1 डैश हो, या हो सकता है कि ये E2 डबल डैश से E1 डबल डैश तक हो। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है n में से। तो यहां पर हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको एमिशन हो रहा है। तो एमिशन भी यहां पर जब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज h न्यू। ठीक है, तो अब यहां पर देखा कि हमारे पास n नंबर ऑफ एमिशंस भी हो सकते हैं। अब हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट उठाते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स उठाया तो हमको पता है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होता है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो है, नंबर ऑफ स्टेट्स किस तरह दिया है, नंबर ऑफ स्टेट्स दैट मींस की कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये हो गया हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये क्या हो सकती है कि हमको पता है कि कंडक्शन बैंड के लिए हम लोगों ने नाम दे दिया NC, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रो V, और ये कंडक्शन बैंड के लिए इसीलिए हम लोगों ने इसको सबस्क्रिप्ट में C लिख दिया, एंड दिस इज F फंक्शन ऑफ E dV। अब यहां पर क्या है कि यहां पर ये F ऑफ E क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, और ये रो V क्या हो जाएगी, इट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। दैट मीन्स ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा, और ये क्या हो गया, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स की, टोटल स्टेट्स की डेंसिटी की क्या है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे टोटल, तो वो नंबर ऑफ स्टेट्स बताएगा, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बताएगा। ठीक है, तो ये है फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या बता रहा है हमको, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं होल्स की बात करूं तो होल्स को मैंने दिया NV। अब यहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने पीछे देखा कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वैलेंस बैंड में, सॉरी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंडक्शन बैंड में। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पीछे वैलेंस बैंड में क्या बचेगा, एक होल बचेगा। इसीलिए हम लोगों ने NV लिखा, दैट इज नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो V फंक्शन ऑफ V F ऑफ, अब यहां पर F ऑफ E डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, यहां पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस F ऑफ E dV। अब यहां पर 1 माइनस F ऑफ E इसलिए होगा क्योंकि F ऑफ E जो है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो होल्स की क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होती है, दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। तो अगर मान लो होल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो F ऑफ E है, तो होल्स की क्या होगी, 1 माइनस F ऑफ E, कि 100% में से जितनी बची वो होल्स की हो गई। तो ये हो जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशन। तो हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो एनर्जी लेवल E2 है उसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू EC प्लस H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ MC। ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मैं एनर्जी स्टेट E1 को लिख सकता हूं, दैट इज EC माइनस H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ MV। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ये जो E1 और E2 कैसे आए वो हम देखते हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, और यहां पर क्या है हमारे पास जो है K मोमेंटम। अब यहां पर क्या है कि ये वाला लेवल जो है, ठीक है, दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड,
उसको नाम दे दिया हम लोगों ने EC, और ये हो गया हमारे पास EC, और ये वाला जो है वो हमारे पास क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर मैंने EC लिख दिया, इट शुड बी EV, और ये जो है ये हाईएस्ट लेवल जो है वैलेंस बैंड का वो EV हो गया। अब हमने ये देखा था कि हमारा ये जो E1 था वो इधर था और E2 जो था वो इधर था। तो अगर मैं E1 के बारे में बात करूं तो E1 क्या है, E1 जो है वो E1 प्लस EV से थोड़ा सा नीचे है। तो EV से हम लोगों ने कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया, ये जो अमाउंट है वो h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ mv हो गया। इतना अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास E1 आया। सिमिलरली EC में इतना पोर्शन हम लोगों ने ऐड किया, वो पोर्शन कितना h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ mc, इतना जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो E2 तक पहुंचेगा, दैट इज E2। तो E2 इज इक्वल्स टू EC प्लस इतना अमाउंट, और E1 जो है EV माइनस इतना, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ एनर्जी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो मैथमेटिकली हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 जो है हमारे पास, E2 माइनस E1 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1 दैट इज EC माइनस EV कर दिया हम लोगों ने, EC माइनस EV। अब उसके बाद दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली h स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉमन है, हम डायरेक्टली कॉमन निकाल लेंगे, तो h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया बाहर कॉमन। अंदर बचा हमारे पास, पहले बचेगा 1 अपॉन mc। अब यहाँ माइनस है और ऑलरेडी हमने माइनस किया, तो ये जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई mv, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर जो है वी ऑलरेडी नो दैट कि E2 माइनस E1 जो है दैट इज इक्वल्स टू h न्यू, वी ऑलरेडी नो कि E2 माइनस E2 माइनस E1 इज h न्यू एंड EC माइनस EV, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप, जिसको हम लोग EG से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1 की जगह आ गया h न्यू, इट इज इक्वल्स टू EC माइनस EV की जगह आ गया EG प्लस रेस्ट ऑफ द थिंग्स में हम लोगों ने h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये वाला जो है इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने लिख लिया mr। तो हम लिख सकते हैं वेयर 1 अपॉन mc प्लस 1 अपॉन mv इट इज इक्वल्स टू mr, इसको यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब यहां तक आ गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग k स्क्वायर की इक्वेशन वैल्यू निकालते हैं। जब k स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो EG इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस EG विल बी इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ mr। अब इसके बाद k स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ mr ऊपर और h क्रॉस स्क्वायर नीचे, तो जो k स्क्वायर की वैल्यू है k स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mr डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर and within bracket h nu minus of Eg, let it be equation number 3rd। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3rd आ गई। अब हमने क्या किया कि ये जो k स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ से उठा के हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1st पे डाल दी, यहाँ पर डाल दी। ठीक है, E2 की वैल्यू। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ substituting the value of k square from 3rd in equation number 1st। जब फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास E2 के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं
E2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हमारा EC जो है एज इट इज आ गया, प्लस अब यहाँ पर क्या है H क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ MC एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर हम लोग के स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब के स्क्वायर की करेंगे तो इट इज ट्वाइस ऑफ MR डिवाइडेड बाय H क्रॉस स्क्वायर विद इन ब्रैकेट H न्यू माइनस EG ब्रैकेट ऑफ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा EC प्लस H क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ MC इंटू ट्वाइस ऑफ MR डिवाइडेड बाय H क्रॉस स्क्वायर H न्यू माइनस EG। अब ये H क्रॉस स्क्वायर से H क्रॉस स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कि इट इज इक्वल्स टू EC प्लस MR डिवाइडेड बाय MC विद इन ब्रैकेट H न्यू माइनस EG। ये बचेगा हमारे पास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यू, जब विद रिस्पेक्ट टू न्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो DE2 डिवाइडेड बाय डी न्यू इज इक्वल्स टू, अब विद रिस्पेक्ट टू न्यू कर रहे हैं तो EC जो है वो एक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर ये जो EG है वो कांस्टेंट है, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा। ये डिफरेंशिएट होगा तो उस केस में जो H है इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, तो और इसका 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास बचेगा MR MC इंटू H, बस इतना बचेगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि रिलेशन बिटवीन जॉइंट डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स एंड डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में रिलेशन पता है। तो वी नो दैट क्या कि रो वी डी वी, ठीक है, दैट मीन्स रो वी क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट एंड टोटल डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स इट इज rho C multiplied by E2 function of E2 d E2, ये हो गया, that is density of the state in the conduction band, ये हो गया, और ये हो गया density of the states total। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब हम लोगों ने ये लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, रो V dV जो है डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, जब हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स किया था या ऑलरेडी हमको मालूम है कि जो डेंसिटी ऑफ द स्टेट है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 पाई डिवाइडेड बाय H क्यूब ट्वाइस ऑफ MC रेज टू पावर 3/2 दैट इज E2 माइनस EC रेज टू पावर 1/2 D ऑफ E2। ये भी एक्सप्रेशन है, ये डायरेक्टली हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ स्टेट से उठाया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो आ गया। अब हम लोगों ने dV उठा के इस तरफ लेके गए तो ये बचा हमारे पास रो V इज इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइडेड बाय H क्यूब ट्वाइस ऑफ MC रेज टू पावर 3/2 E2 माइनस EC 1/2 D E2 डिवाइडेड बाय dV, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 से हम लोगों ने E2 की वैल्यू उठाई, इक्वेशन नंबर 5 से DE2 अपॉन dV उठाई। तो हमारे पास E2 जो है वो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और DE2 अपॉन dV जो है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and substituting the value of dE2 upon dV from equation number 5 in above equation, या from equation number 4 and 5, इसको नाम दे दिया 4, 5 and 6, इन तीनों से। तो जब इन तीनों से हमने उठाया तो हमारे पास ये जो रो V जो आएगा वो क्या हो जाएगा,
रो वी विल बी इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ये तो एज इट इज, ट्वाइस ऑफ एम सी रेज टू पावर 3/2 एज इट इज। अब यहाँ पर हम लोग E2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज ई सी प्लस एम आर अपॉन एन सी एच न्यू माइनस ई जी। तो ये हो गया एम आर डिवाइडेड बाई एम सी। अब यहाँ पर जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा यहाँ ए सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं अंदर जो बचा दैट इज इक्वल्स टू ई सी प्लस एम आर डिवाइडेड बाई एम सी एच न्यू माइनस ई जी, और साथ में माइनस ऑफ ई सी क्या आ गया होल रेज टू पावर 1/2, और साथ में डी ई टू अपॉन डी वी जो है इसकी वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू एम आर डिवाइडेड बाई एम सी इंटू एच, ये आ गया। अब यहाँ से ई सी एंड ई सी जो है सॉरी कहाँ गया, ई सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। अब यहाँ पर एम आर डिवाइडेड बाई एम सी रेज टू पावर 1/2 और इसको रेज टू पावर 1/2 अलग कर दिया। जब ये 1/2 अलग कर दिया तो एम आर रेज टू पावर एम आर अपॉन एम सी रेज टू पावर 1/2 और एम आर अपॉन एम सी रेज टू पावर 1, तो 1/2 प्लस 1 जो है वो टोटल 3/2 हो जाएगा। तो इट इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो 4 पाई अपॉन एच क्यूब है, तो मैंने क्या किया कि और भी बोल सकते हैं ये एच जो है उससे एक क्यूब कट के स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर एक पाई लगा दिया और ऊपर एक पाई लगा दिया, तो ऊपर पाई स्क्वायर हो गया नीचे पाई, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, एच अपॉन 2 पाई इज एच क्रॉस, और एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई जो हो गया वो हमारे पास एच क्रॉस का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई एच पाई एच क्रॉस स्क्वायर, क्योंकि पाई ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एम सी रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो हमारे पास ये एम आर डिवाइडेड बाई एम सी जो है ये 1/2 प्लस 1 इट इज़ 3/2, और साथ में हमारे पास एच न्यू माइनस ई जी जो है वो एज इट इज़ बचा, सॉरी एज इट इज़ नहीं बचा, हमारे पास रेज टू पावर 1/2 आया। दिस इज इक्वल्स टू, अब अगर ध्यान से देखें तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग कर देता हूँ तो ये जो MC है इस MC से ये MC कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो 2 रेज टू पावर 3/2 और MR रेज टू पावर 3/2 ये बचेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई पाई एच क्रॉस स्क्वायर ट्वाइस ऑफ MR रेज टू पावर 3/2 एच न्यू माइनस ई जी रेज टू पावर 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास रो वी, और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास मिला, ये एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन शोज द जॉइंट डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, और हमको क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच एब्सॉर्प्शन और एमिशन कैन टेक प्लेस। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर joint density of states, which shows which tells us about how much absorption or emission can take place. So this was our today's lecture regarding the optical joint density of the states. Thank you.